राम राम जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अमरनाथ यात्रा में आपका स्वागत है। हम लोग अमरनाथ यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहलगांव से चल बस में बैठकर अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से अमरनाथ की यात्रा आरंभ होगी। भाई चारों तरफ का नजारा बहुत खूबसूरत है और भीड़ तो बहुत ज्यादा है। ये देखो, अमरनाथ यात्रा के लिए लाइन देखो। माय गुडनेस, भाई सब बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखो बहुत लंबी लाइन है, ये देखो इतनी भीड़ है आगे तक जाने के लिए। और हमने यहाँ से घोड़े ले लिए हैं यात्रा करने के लिए। भाई भगवान हमारी यात्रा को सरल और सुगम बनाए और भोले बाबा के दर्शन हुए बढ़िया से और जल्दी से और पूरे आनंद के साथ। यही प्रार्थना करते हुए हम अमरनाथ की यात्रा अब आरंभ कर रहे हैं। जय बोले की, जय शंकर की। भाई यहाँ से ना यात्रा के दो रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता घोड़े वालों के लिए है और एक रास्ता पैदल चलने वालों का है। तो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए नया रास्ता बन गया है और घोड़े वाले अभी भी पुराने रास्ते पे चल रहे हैं। भाई जय बोले की करते जाओ और आगे आगे बढ़ते जाओ, तभी यात्रा में आनंद आएगा और तभी यात्रा सफल हो पाएगी हमारी। भाई पहला स्टॉप पिस्सू टॉप आ चुका है। यहाँ पे देखो कितनी रौनक लग रही है और जगह जगह भोले के भजन हो रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ का मौसम बहुत साफ है और हमें बारिश नहीं मिली। सबसे बड़ी कृपा तो बाबा की यही है कि हम आराम से यात्रा कर पा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। फिलहाल तो दिन में भी गर्मी हो गई है। बस यही बाबा से अरदास कर रहे थे। हाँ बाबा आज मौसम अच्छा है, कल इतनी ठंड थी ना, सीधे अब सवेरे जब उठेगा। हाँ, बाबा से ये विनती है कि आगे का मौसम भी ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखना बाबा। कल चल के हम बहुत थक गए हैं तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं। भाई रेस्ट कर रहे हैं ना तो थोड़े चक्कर आने कम हुए हैं, वरना पैर भी सुन हो गए थे बहुत ज्यादा। घोड़े पे पैर लटका के ना पैर भी सुन हो गए थे। पीछे देखो ये रेणु जी और भाभी जी, हम सब आराम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। भाई यहाँ पे रुके हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है रुक कर यहाँ पर हम लोगों को। भाई रेस्ट करने के बाद ही कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे। बहुत कुछ खाया लेकिन फल कहीं भी नहीं खाया। और देखो कितने खूबसूरत कितने प्यारे फल लग रहे हैं और दूध के साथ मैंने मंगवाए हैं। तो भाई इनके इसमें हम फल एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा फल खाना। जय बोले की। घोड़े वाले ने हमें उतार दिया है। अब यहाँ से हम पैदल ट्रैक कर रहे हैं। जय बोलेगी। देखो हर हर महादेव, हाथ पकड़ रखा है हर हर महादेव। और एक दूसरे के सहारे बाबा के दर्शन करेंगे। भाई रास्ते में एक से एक बढ़कर नजारे मिल रहे हैं। बाबा की नगरी में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो नागा कोटी बोलते हैं और ये शेषनाग की पूंछ है। पूंछ है शेषनाग की भाई ये जगह। अब आगे जाके और ये पूरी शेषनाग झील है। एक पहाड़ कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे नाग के फन होते हैं ना, इस तरह से। शेषनाग वहाँ आगे कितनी शांत है और नीचे कितना शोर मचा रहा है इसी झील का पानी। और वहाँ पे कितना शांत है, तो देखो व्यू ऊपर का। भाई हमने शेषनाग के दोनों पड़ाव पार कर लिए हैं। अब इसके बाद गणेश चौक आएगा। ये देखो भाई आ गए हम गणेश टॉप पर। कितनी फीट ऊंचा है भैया ये? 14,500 फुट। 14,500 फुट सबसे ऊंचा माउंटेन है। सबसे ऊंचा माउंटेन यहाँ का हर पहाड़ी का है। हर पहाड़ी में सबसे ऊंचा ही है। सबसे ऊंची पहाड़ी है ये भाई। सबसे ऊंचा पहाड़। हाँ, अब यहाँ से ढलान शुरू हो जाएगी। भाई बाबा ने इतनी मेहर करी है, आगे भी बाबा कृपा बनाए रखे। फटाफट से बाबा के दर्शन हुए।
तो आनंद ही आ जाएगा भाई। बाबा से मिलने के लिए दिल बेकरार है। 3 फैमिली आई हुई है, उसमें से एक मित्र की हमारी तबीयत खराब हो गई है, अब उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, फिर इन्हें थोड़ा आगे लेके जाया जाएगा। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है और काफ़ी लोग ही देखो मेरे पीछे कैंप लग रहा है, देख रहे हो ना भीड़ कितनी है कैंप में। सब मेडिकल के लिए खड़े हुए हैं, सबको ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है। यहाँ पर आके सबको वॉमिटिंग, चक्कर जैसी फीलिंग लग रही है लोगों को, तो लोग दवाई ले रहे हैं भाई अपने लिए। अब यहाँ से फटाफट निकलेंगे क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, उसके बाद हम नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे तो लोगों को काफ़ी आराम, सबको आराम आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से चल रहे हैं, अब रुकेंगे भोजपत्री में और अपने गगन बेटे से मुलाकात करेंगे, क्योंकि गगन ने ही हमारा इतना आनंद फान में हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया है, तब हमारा यहाँ आना संभव हुआ है। देखो गुप्ता जी बैठ गए घोड़े पर। हमारे अपने घर का ये जो है भंडारा है ना, ये हमारा पहाड़ में हमारी भाई ये हमारा पहाड़गंज का बाजार का भंडारा था, यहाँ हमें बहुत हेल्प मिली है। और जो हमारे मित्र की तबीयत खराब हो गई थी ना, उनको ऑक्सीजन वगैरह दिला के ठीक कर लिया है। अब चलते हैं आगे और भोजपत्री की तरफ रुकेंगे। अभी तो बहुत दूर जाना है, यहीं से मुझे दिख रहा है भाई रास्ता बहुत दूर है। भोजपत्री भंडारे में, भोजपत्री जगह जिसके लिए दिल बहुत बेकरार था, क्योंकि यहाँ पे हमारी मुलाकात गगन से होनी थी और गगन ने ही हमारा इंतजाम करवाया था अमरनाथ यात्रा का सारा। तो पहला श्रेय गगन को ही जाता है कि जिसकी वजह से हम अमरनाथ यात्रा करने आए हैं। हम गगन से मिलने आए थे हम लोग। भाई ये बंदा गगन है जिससे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसकी तो हाइट इतनी लंबी है कि अगर उसको कैच कर रही थी तो मैं खुद नहीं आ रही थी कैमरे में। भाई ये इनका पापा इधर कह रहे हैं कैंप है। हाँ राम राम भाई साहब, जय बोले की। ये गगन जी के पिताजी है। चलो चलो चलो। हाँ बेटा बढ़िया। क्या बोलेगी, वाओ ये तो बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे तो भाई है। तो इन जेंट्सों को बाहर निकालो। भाई यहाँ पे सारा इंतजाम देखो, रुकने का तो बढ़िया है। भाई सब बार बार यही कह रहे हैं कि गगन ही लेकर आए सबको। हाँ भाई आंटी की तबीयत खराब हो गई वहीं पर ही। हाँ फिर ऊपर ले जो है, ऊपर ने ऑक्सीजन वगैरह लगवाई ना करके। हाँ देखो भाई, पहले तो आए फ्रूट और अब आया नारियल पानी। ये देखो भाई, तो ये बात अब भोले की नगरी में आके गोवा की फीलिंग आएगी पानी पी के। भैया तुम क्या लेकर आए हो? मूंगलेट। वाह भाई वाह, वो देखो ये आ गया मूंगलेट हमारे लिए। कौन खाएगा ये बताओ? खाओ भाई खाओ, अपने बच्चे तो मन से खा रहा है। 2000 में भी ये देखो कैसे हमारी खातिरदारी हो रही है। पहले कितने तरह का था। अरे गगन बेटे ने जो इतना बस और देखो आती पनीर, ये क्या आ गया, चाप है। चाप है। और ये देखो तो मेरा ड्राई फ्रूट। अब ऐसा क्या लोगे पहले बताओ। अभी आ जाते तो और वो हो जाती। बहुत अलग हो जाती है। अब हेलीकॉप्टर चालू करा नहीं हेलीकॉप्टर चालू हो रहा है। भाई देख लो गगन कैंप हमारे लिए पिज्जा और केक, पेस्ट्री। भाई बच्चा जितना मंगवाते उतना कम है। देखो हमारी सेवा में खड़ा हुआ बंदा। हमारा बच्चा देखो। हाँ और अभी इतना सारा कुछ खाया हम लोगों ने, देख लेके तो वैसे ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है। अब ये देखो पिज्जा और पेस्ट्री भी इंजॉय करेंगे भाई। भाई यहाँ से अब चाय नाश्ता करके हम लोग अब आगे भवन की तरफ निकल रहे हैं। और रात को सबकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। चाय नहीं है चाय। रेणु जी की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब भवन की तरफ निकल रहे हैं। रात भर इतनी तबीयत खराब थी कि हिम्मत नहीं थी कि के कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते, कुछ दिखा पाती मैं आपको, क्योंकि भाई जान है तो जान है, सबसे पहले शरीर है। भाई इतनी हालत खराब हो गई कि उठा भी नहीं गया। सबको ही यहाँ पर आके ना ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई और सबको चक्कर, वॉमिटिंग वगैरह सब लगे रहे। तो फिर हम सब ने दवाई लेकर ही आराम करना उचित समझा और हम लोग आराम करके अब यहाँ पे सुबह नहा धो के चाय नाश्ता करके अब आगे भवन पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
बहुत दूर है और बहुत कठिन है बाबा से मिलना, आसान नहीं है। घर बैठ के भक्ति करना आसान है, लेकिन मंदिर मंदिर घूमकर बाबा के दर्शन करना बहुत मुश्किल है। चढ़नी अब पार हो रही है और 6-7 किलोमीटर और अभी आगे जाना है, फिर सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर बाबा के दर्शन होंगे भाई। जय भोले की, जय भोले की करते जाओ और आगे आगे बढ़ते जाओ भाई। बस बाबा हिम्मत बनाए रखे और बढ़िया बढ़िया बाबा के दर्शन हो, ये विनती करते हुए हम आगे बढ़ते हैं बाबा के दरबार। भाई बाबा के दरबार में ना तो अन्न की कमी है ना पानी की कमी है, जगह जगह भंडारे लग रहे हैं। पर खुशी तो इस बात की हो रही है कि बाबा ने हमें चुना है। भाई अब घोड़े से उतर गए हैं और पैदल चल रहे हैं बाबा के भवन के लिए। तो बाबा शक्ति दे तेरे दर्शन के लिए आ सके भाई। जय बोलेगी। ये देखो ये भाई साहब, ये रेनू जी जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। पर रेनू जी कैसा लग रहा है आपको? बोलो तो, कैमरे में बताओ। अभी तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है दीदी का। हम रेनू जी को स्वस्थ करके आगे लेके जाएंगे। ये देखो गुप्ता जी, गुप्ता जी फुल आनंद, फुल आनंद। और ये हमारी बड़ी दीदी और भाभी जी, बड़ी भाभी जी बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया। देखो यहाँ पे भी हमने इनको काम दे दिया, यहाँ पे भी ब्रेड मक्खन लगा रही है हमारे लिए, देख लो। बाहर जाके भी जय बोलेगी, जय बोलेगी। वैसे फिर से बोलो, जय बोलेगी, जय बोलेगी। देखो बाहर आके भी ना हम घर वाली फीलिंग ले रहे हैं, आराम से बैठ उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने, हाँ मैं वापस भी जाऊंगी कभी। हाँ नहीं, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी रेनू जी की, पर रेनू जी ने बहुत चलिए चाय ठंडी हो गई, जल्दी जल्दी ले लो, और बाद में बनाना, जल्दी चाय ले लो। चाय नाश्ता भाई साहब को लग रहा है मैं फटाफट चाय पी लूं और अपनी वीडियो बाद में बनाऊं। भाई अमरनाथ में हम सबकी की तबीयत खराब हो चुकी थी कि वहाँ पे ब्लॉग एंड करना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए फिर हमने अमरनाथ के दर्शन करने के बाद ना वहाँ पे वीडियो भी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। और बाकी हम जब गए तो हमें वहाँ पे बाबा के दर्शन नहीं हुए, बाबा लोप हो चुके थे। बट वहाँ पे जाके वहाँ की वाइब्रेशन इतनी अच्छी आ रही थी जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वहाँ जाके हमारी सारी थकावट भी दूर हो गई। फिर हम लोग बालटाल से उतर के नीचे आए ताकि हमारा एक दिन में उतरना हो जाए। अगर हम पहलगांव से आते तो हमें 2 दिन और लग जाते उतरने में, इसलिए हम बालटाल से उतर कर आए और वहाँ से उतर के सीधे हम लोग कहाँ आए हम लोग? सोनमार्ग आए और यहाँ पर आके हमने कमरा लिया, आराम करा। और अब जब सुबह हम सब फ्रेश हो गए ना तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, जो भी मेरा ये वाला ब्लॉग देखे तो भाई मैंने बड़ी हिम्मत करके ब्लॉग बनाया है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से ना सबको चक्कर बहुत आ रहे थे। तो अब आपने मेरे ब्लॉग में देख भी लिया और यात्रा भी देखी, और अब बस यही है कि जो भी कोई ब्लॉग देखे भाई वहाँ पे जय भोले जरूर लिखे, जिससे आपकी भी हाजिरी अमरनाथ में लग जाए। बस मैं इतना ही कहूँगी आपसे। श्री शिवाय, नमस्ते।